बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी साहित्य के बुक से कुछ रिवीजन वर्क लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके हिंदी साहित्य के पाठ संख्या 3 बुराई में अच्छाई पाठ का अभ्यास कार्य का कुछ रिवीजन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य पाठ 3 बुराई में अच्छाई। बुराई में अच्छाई ये क्या है? ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन वर्क है, ये रिवीजन। ये कहानी क्या है? यह कहानी है गुरु और शिष्य से रिलेटेड ये कहानी है। इसमें इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है कि हमें कभी भी किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए या किसी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाला दुखी हो जाए, सामने वाले का मन दुखी हो जाए। तो इसी कहानी से हम लोग जो है इसका अभ्यास करते हैं। पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को सही शब्द से भरे। रिक्त स्थान को सही शब्द से भरे। उसमें पहला है प्रश्न संख्या क। प्रश्न संख्या क है कि शिष्य गर्मी के छुट्टियों में अपने डैश जा रहा था। कहाँ जा रहा था वो लिखेंगे। प्रश्न संख्या ख। प्रश्न संख्या ख है शिष्य ने रास्ते में डैश का जल पिया। प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग है शिष्य ने डैश में पानी भरा। प्रश्न संख्या घ। प्रश्न संख्या घ है गुरुजी को कुएं का जल डैश लगा। प्रश्न संख्या अंगा। प्रश्न संख्या अंगा है कुएं का जल डैश था। प्रश्न संख्या च। प्रश्न संख्या च है कुएं का जल डैश था। जल पीकर शिष्य को डैश मिली। क्या मिली? वो। ठीक है, तो पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स में 6 प्रश्न है। इस 6 प्रश्न को देखेंगे। शिष्य गर्मी की छुट्टियों में अपने कहाँ जा रहा था? तो अपने गांव जा रहा था, तो ये गांव लिखेंगे। दूसरा, शिष्य ने रास्ते में डैश का जल पिया। किसका जल पिया? तो शिष्य ने रास्ते में कुएं का जल पिया। क्या उत्तर होगा? तो
कुएं का जल पिया। तीसरा, शिष्य ने डैश में पानी भरा, किसमें भरा था? तो मशक में। शिष्य ने मशक, मशक मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। शिष्य ने मशक में पानी भरा। गुरु जी को कुएं का जल गंगा जल जैसा लगा। कुएं का, गुरु जी को कुएं का जल गंगा जल जैसा, गंगा जल के समान, गंगा जल के समान लगा। कुएं का जल डैश था, कुएं का जल ठंडा, ठंडा एवं मीठा। कुएं का जल ठंडा एवं मीठा था। जल पीकर शिष्य को क्या हुआ? तो जल पीकर शिष्य को अद्भुत अद्भुत तृप्ति, अद्भुत तृप्ति मिली। जल पीकर शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। तो ये पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरे। इसमें से हम लोगों ने 6 प्रश्न किया। अब आइए ट्रू फॉल्स करते हैं, सही गलत। प्रश्न संख्या 2 है, सही या गलत का, सही या गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न संख्या का, शिष्य अपने शहर जा रहा था। प्रश्न संख्या ख, गर्मी के मौसम में शिष्य गांव जा रहा था। शिष्य ने बाल्टी में पानी भरा। कुएं का जल ठंडा एवं मीठा था। गुरुजी ने पानी पीने से मना कर दिया। प्रश्न संख्या 6 है, दूसरे छात्र उस शिष्य से ईर्ष्या करते थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 6 प्रश्न लिखा है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। शिष्य अपने शहर जा रहा था, नहीं, अपने गांव जा रहा था, तो ये गलत होगा। गर्मी के मौसम में शिष्य गांव जा रहा था, सही, गर्मी के मौसम में ही शिष्य गांव जा रहा था, ये सही होगा।
प्रश्न संख्या ग है, शिष्य ने बाल्टी में पानी भरा, नहीं, गलत, मशक में पानी भरा, तो ये गलत होगा। कुएं का जल ठंडा एवं मीठा था, हाँ सही, कुएं का जल ठंडा एवं मीठा था। गुरुजी ने पानी पीने से मना कर दिया, गलत, गुरुजी ने पानी पिया था, ये गलत हो जाएगा। दूसरे छात्र उस शिष्य से ईर्ष्या करते थे, नहीं, ईर्ष्या नहीं करते थे, गलत। तो दूसरे छात्र, ईर्ष्या मतलब क्या होता है, जलन, जलते थे, नहीं जलते थे। तो ये दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया। अब जो है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 करेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखे। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द में उत्तर दे, एक शब्द में उत्तर दे। प्रश्न संख्या का, शिष्य अपने गांव जा रहा था, कब जा रहा था, तो यहाँ लिखना है हाँ। दूसरा है, शिष्य ने रास्ते में किसका पानी पिया, किसका पानी पिया, किसका पानी पिया। प्रश्न संख्या ग, शिष्य ने किसके लिए पानी लिया। प्रश्न संख्या घ है, शिष्य ने किसमें पानी भरा। प्रश्न संख्या, कुएं का जल किसके समान था, कुएं का जल किसके समान लगा। तो 5 प्रश्न लिखा है, एक शब्द में उत्तर देना है। शिष्य अपने गांव जा रहा था, कब जा रहा था, तो गर्मी की छुट्टी में। मैंने नहीं लिखा है कब जा रहा था, शिष्य अपने गांव जा रहा था तो गर्मी की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में। दूसरा, शिष्य ने रास्ते में किसका पानी पिया, तो कुएं का, क्या उत्तर होगा, कुएं का। शिष्य ने किसके लिए पानी लिया, गुरुजी, अपने गुरुजी के लिए। शिष्य ने किसके लिए पानी लिया, तो गुरुजी। शिष्य ने किसमें पानी भरा, मशक, किसमें पानी भरा, तो मशक में पानी भरा। कुएं का जल किसके समान लगा, गंगा जल, कुएं का जल किसके समान लगा, तो गंगा जल। तो ये 5 प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखने वाला। तो बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये पाठ संख्या 3 जो है, बुराई में अच्छाई, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया, रिवीजन किया, दोहराया। आप लोग भी इसको करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर को अपने नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।